मात्र चिंतन करते हैं कि अमुक कार्य हम प्रारंभ करें, लेकिन व्यवधानों के भय से कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। मध्यम कोट के लोग होते हैं, कार्य प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन व्यवधान आ जाने पर कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम कोट के लोग होते हैं, कार्य प्रारंभ हो गया है तो फिर चाहे इतने व्यवधान आवे, कार्य को पूरा करके ही बंद करते हैं। और समाज के जो उत्तम कोट के लोग होते हैं, वही तो सच्चे राम भक्त होते हैं। राम काज कीन है बिन मोहि कहा विश्राम। यद्य मैं जानता हूं कि धर्म का कार्य है, धर्म के कार्य में धन की आवश्यकता होती है, धनात् धर्मम तथा सुखम। तो सभी राम भक्तों से मेरा आग्रह है कि जब सभी लोग तन मन धन का समिति का सहयोग करोगे, तभी तो इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में संभव हो सकेंगे। क्योंकि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन न तो एक व्यक्ति कर सकता है और न एक व्यक्ति करा सकता है, इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। तो तत्काल एक प्रश्न मिलता है, क्यों ये समाज में धार्मिक आयोजन क्यों कराए जाते हैं? उत्तर आता है कि धन की तीन गतियां हैं, दान, भोग और नाश। उस धन को धन्य बताया गया है जो धर्म के कार्य में प्रयोग हो। तो सभी राम भक्तों से मेरा आग्रह है और सभी राम भक्तों के लिए मेरा एक संदेश भी है। व्यास जी चलो, राम के पग चिन्हों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पग चिन्हों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा। आप लोग वर्ष में एक पर्व मनाते, विजयदशमी का, दशहरा का पर्व। जगह जगह खूब मेले लगते हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाई के रावण बनाए जाते हैं। काहे के बनाए जाते हैं? कागज के रावण बनाए जाते हैं और कागज के रावण जलाए जाते हैं। कागज के बन रहे हैं, कागज के जल रहे हैं, लेकिन असली घूम रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे रावण तो एक ही है जो लंका का राजा है, चूंकि शब्दों से धुन निकलती है, घूम रहे हैं। रावण बहुत क्या? हाँ, धर्म के कार्यों में जो बाधा डाले, धर्म के कार्यों में जो व्यवधान डाले, धर्म को जो निर्मूल करे, वेदों के जो प्रतिकूल चले, वही रावण है। यही तो रावण कर रहा है, करा रहा है। जय विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। तो ऐसे रावणों के लिए आप लोगों को क्या करना है? विजयादशमी के पावन पर्व पर जगह जगह मेले लगते हैं, कागज के रावण जलते हैं, पर असली रावण फिरते हैं। तो इन असली रावणों को मिलकर तुम्हें कुचलना होगा। चलो राम के पग चिन्हों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा। चलो निष्काम करो कुछ काम, तुम्हें बढ़ते ही जाना है, तुम्हें इतिहास बनाना है। सर्वे भवन सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। आप लोग विराजिएगा, बैठिएगा। व्यास जी अब हमें ऐसी वाणी सुनवाओ जिस वाणी विनम्रता हो, मृदुता हो, शीतलता हो। उस वाणी की विशेषता ये हो कि उसमें अति का टीका लगा हो, ऐसी वाणी सुनवाओ। सभी लोग बैठ जाएं और सुने आप लोग श्री राम जी की वाणी को। आती बिनी तो मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानिया, बोले राम। दीनानाथ, आप लक्ष्मण पर क्रोध कर रहे हैं। आप इसकी अवस्था देखें, कितना छोटा है, बालक है। वाह, आप इसके वचनों पर ध्यान ना दें। आप तो सहज ही सुजान हैं, आप सहज ही सुजान हैं, और मेरा लक्ष्मण सहज ही टेढ़ा है। क्या बात है, सुंदर भगवान टेढ़ा है। सुनहूं नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन
करिया नहीं काना, क्योंकि बर रहे बालक एक शुभाऊ, ही नहीं न संत विदुषहि काऊ, ही नहीं न संत। फिर यदि धनुष खंडन अपराध है तो आपका अपराधी लक्ष्मण नहीं, आपका अपराधी तो मैं हूं भगवान। आप लक्ष्मण पर क्रोध न करे दीनानाथ, क्योंकि आपका जो भी कार्य बिगड़ा है वह लक्ष्मण ने नहीं, वह कार्य मेरे द्वारा बिगड़ा है भगवान। इसलिए ते ही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। आपका अपराधी मैं हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कहीं अबेगी आप वह उपाय बताएं जिससे आपका क्रोध शांत हो भगवान। मैं वही करूं दीनानाथ। काय मुनि राम जाए ऋषि कैसे, अजहो अनुज तबु चितबो अनैसे। राघव आप मेरा क्रोध कैसे उनका पीछे मुड़ कर देखो, अपने भैया को देखो कैसे टेढ़ा देखता है। बेटा तुम इनसे भी छल करते हो, जानते हो से छल करने का फल यही की यही के कंठ कोठारो नदीना, तो मैं काहे को पे कर कीना, तो मैं राम मैंने अपने कठोर का प्राण इसके नहीं भगवान, तो मेरा क्रोध करना बंद हो जाएगा। हट जाओ राम सान, हट जाओ। नहीं दीनानाथ, आप यह क्या करने जा रहे हैं? आप लक्ष्मण का रक्त बहाने जा रहे हैं। राम नहीं देवता, आपके कुठार के द्वारा मेरे लक्ष्मण की ग्रीवा का छेदन कर दिया गया। अरे मैं कौन सा मुख लेकर अयोध्या जाऊंगा? अयोध्या वासी तो यही कहेंगे अपराध राम का था, लेकिन राम ने अपने प्राण बचाने के लिए अपने लक्ष्मण का बलिदान कर दिया। राघव राम की तो संपत्ति राम के यह छोटे भाई हैं भगवान। दीनानाथ, मैं लक्ष्मण से विमुख एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। राघव संसार में किसी को नहीं रहना, एक दिन सबको जाना है। डेरे हम सभी के एक दिन उखड़ जाएंगे, वाह महके गुलशन भी एक दिन बिखर जाएंगे। अरे रहना है तो मिलजुल कर प्रेम से रहो, वरना हम सब एक दिन एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। और अमर होटल आपकी ओर से 21 मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कोई नहीं जानता किसकी यात्रा कहां तक होगी भगवान। जिस समय मैं अयोध्या से चला था, मेरी मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया था, कहा था राम लक्ष्मण को लिए तो जा रहे हो, लक्ष्मण को लिए तो जा रहे हो, पर लौटते समय पहले मुख लक्ष्मण का दिखाना। और आप लक्ष्मण और का बच्चा नेता शिवनी आपकी ओर से भी 50 मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और पुनीत तिवारी आपकी ओर से भी 50 मुद्राएं प्रभु के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भगवान, जिस समय मैं अयोध्या से चला था, मेरी मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया था भगवान। संसार में बड़े भाग्यवान होते हैं वह लोग जिन्हें विधाता भाई देते हैं। जिनके भाई नहीं होते उनसे पूछो भाई का अस्तित्व क्या होता है। अभागे वह लोग हैं जिन्हें भगवान भाई नहीं देते, और उससे भी बड़े अभागे वह लोग हैं
जिन्हें भगवान भाई तो देते हैं, पर भाइयों भाइयों में एकता नहीं, प्यार नहीं, बल्कि टकरार हुआ करती है। छोटी छोटी बातों पर आपस में मतभेद हुआ करते हैं। उनसे बड़ा अभागा इस संसार में कोई नहीं। राम का सर्वस्व राम के यह भाई हैं भगवान। आपको वध करना है तो आप लक्ष्मण का नहीं, पहले मेरा वध करे भगवान। राघव मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुन लेना, यह लाल सौंपती हूँ तुमको, वैसे मेरा लखन सौंप देना। यदि आप लखन को ये मारेगे, मम सिर कलंक लग जाएगा। यह मुझसे पीछे आया है, क्या जग से पहले जाएगा। क्योंकि भगवान मिल जाते इसे विश्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। कट गई भुजागर भाई की, रण में होती है शान कहाँ। भैया का जीवन भाई है, भाई बिन जग में मान कहाँ। हम क्षत्रिय हैं। ठाकुरों का स्वभाव भीख मांगना नहीं होता। ठाकुर अपने प्राण दे देते हैं, पर कभी किसी के सामने झोली नहीं फैलाते। लेकिन आज यह राम आपसे झोली फैलाकर अपने लक्ष्मण के प्राणों की भिक्षा मांग रहा है। नहीं नहीं राम, भिक्षा मांगना क्षत्रियों के लिए अति निंदनीय है। राघव भगवान भिखारी नहीं नहीं राघव, ये मांग रहा नहीं नहीं राम, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा वध करके कर ले पूरी उर की इच्छा। आपके श्री चरणों में यह मेरा निवेदन है। मैया ने चलते समय दिया लखन का हाथ, इसे नाथ अब छोड़ दो, मुझे मारिए नाथ। राघव, मैंने पृथ्वी का एक बार नहीं अनेकों बार भ्रमण किया है राघव, लेकिन ऐसा भ्रातृत्व प्रेम में पहली बार देख रहा हूं कि आज एक भाई अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने पर तत्पर है। राम, भाग्यशाली तो हैं कि जिनको भगवान ने भाई दिए, उनसे बड़े भाग्यशाली वह हैं कि जिन भाइयों भाइयों में तुम्हारा जैसा प्यार है। तुम्हारे गुरुदेव भगवान विश्वामित्र ने जब तुम्हारे पवित्र परिवार का परिचय दिया था, तब मैं सोच रहा था कि तुम कितने भाग्यशाली हो राघव, कि तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन छोटे भाई हैं राम, और भाइयों भाइयों में अपार प्यार है। तुम्हारे तीनों छोटे भाई जब तुम्हें भैया भैया कहकर पुकारते होंगे तो तुम बहुत बड़े गर्व का अनुभव करते होगे। वहीं दूसरी ओर जब मैं अपने सुख सदन की ओर दृष्टिपात करता हूं तो मैं अपने को
बहुत छोटा पाता हूँ राघव कि मेरे कोई एक भी छोटा भाई नहीं है जो एक बार भी भैया कहकर पुकार देता तो मैं तुम्हारी तरह गर्व का अनुभव करता। राम, मेरे सुख सदन का एक कोना सदा सदा के लिए खाली रहेगा राघव। ये देखा न ऐसा सौंदर्य कहीं, सुषमा को आओ समेटी तले, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, विज्ञान के वस्त्र लपेटी तले। हर्षाएगा राम विदेशी तवे, कर्म की रेख को मेटी तले। ये कंठ काटने के पहले भरी अंक तुम्हें आओ भेंटी तो ले। राघव, जैसे तुम्हारी मैया ने लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर कहा था राघव, लक्ष्मण को जैसे लिए जा रहे हो वैसे वापस लाकर सौंप देना। तुम्हारी मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल तुमने मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दिए। एक बार मेरी माँ ने मुझे भी बुलाया। राम, पहुंचा माँ के पास। माँ, मैं आपका क्या सुख कर सकता हूँ मैया, मैं आपका क्या हित कर सकता हूँ माँ। तो मेरी माँ ने कहा था राम, मेरी आत्मा की शांति के लिए आज के बाद किसी बालक का वध न करना। मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल मुझे भी स्मरण हो आए कि मेरी मैया ने मुझसे क्या कहा था राम। रोते तो बहुत हैं, रोते तो बहुत हैं, दामन फिर भी नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हम तो शत्रुओं के बीच में भी रहकर बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। मैया ने जो वचन कहे उन्हें भंग नहीं होने दूंगा। इस कठिन कुठार की प्रबल ज्वाल में ये लखन नहीं जलने दूंगा। कितना अच्छा लगता था वो वीरवाना जो अपनी छोटी सी धनु यहां लेकर मेरे पीछे दौड़ता था तो अनुभव करता था कि किसी छत्राणी मैया ने जन्मा है। ऐसे नाहर पुत्र को राम, मेरे राम यदि तुम्हें और रोए तो में हृदय फट जाएगा। मत बहावो अश्रु राघव, वरना जगत बहे जाएगा। भाइयों का प्रेम पामन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग राघव आज तक देखा नहीं। राम तो यह करुण क्रंदन यह राम नहीं सह पाएगा। मत बहाओ अश्रु राघव, वरना जगत बहे जाएगा। ले जाओ राम, सुन रघुगुण बचन रघुपति के, उगरे पटल परसुधरी मती के। आपके द्वारा चक्र स्थान पर सारंग दिया गया था। आपने कहा था कि त्रेता के मध्य में मेरा अवतार होगा। ये सारंग देने मां से चढ़ जाए तो ये समझ लेना कि मेरा अवतार हो गया है। ये सारंग परीक्षार्थ प्रस्तुत है। राम रमापति कर धनु ले हो, खींचो मिटे मोर संदेह हो। देत चाप आप ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयउ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। मैंने ज्ञानता व जिन पर शब्दावलियों का प्रयोग किया है, आप एक बार संकेत कर दें कि मैंने क्षमा कर दिया है। जय जय रघुवन सवन जयवन भानो गहन दनो जय कुल दाहन कृ
सानो जय सूर्य दीप प्रधेनो हितकारी जय मद मोह को भ्रम हारी विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचनायति नागर सेवक सुख सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा करहूं का मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस अंसा अनुचित बहु कहूँ ज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता जो दास बन गया इन चरणों का जो दास बन गया इन चरणों का उसे हृदय से ठुकराना ए प्रभु तुम्हें शोभा देता क्या यही भावना दर्शाना हम तुम्हें ब्रह्म की ज्योतिमान प्रतिबिंब आपका लख करके कृतकृत्य हो गया हो राघव सब तन मन धन बिसरा करके विश्वास हृदय में हुआ न हो ए राम हमारी बातों का तो अपने तीखे बाणों से बदला ले लो इन घातों का यदि इस पर भी विश्वास न हो तो ये कठिन कुठार उठा लाऊं अपने ही कर से काट कंठ इन चरणों में भेंट चढ़ा डालूं हे राम तुम्हारे बाणों से सो जाऊं सुख की सैया पर आँच न पापों की आवे मेरे जीवन की नैया पर अब वही नाथ की जय बले जी में हमारी अब वही नाथ की जय बले जी में हमारी उबारो मारो शरण में तुम्हारी कहे कटु वचन जो मैले सरों से कहे नाथ थे नृप तनय के भरोसे जाना नहीं था कि रमा के पति हो न जाना था अजगो की अंतिम गति हो अब क्षमा कीजिएगा मद मोह हरी उबारो मारो शरण में तुम्हारी नहीं दोष कुछ भी लखन है तुम्हारा हुआ है वही जो था मैंने विचारा हुआ है वही जो मेरी थी इच्छा हमें ब्रह्म की थी लेनी परीक्षा तुमने बेकर्तव्य पालन किया है भ्रातृत्व का पूर्ण परिचय दिया है सकल रोष त्यागो करा बंधु सेवा जयति जय जयति जय अहो से सदेवा अब क्षमा कीजिएगा ऐसे सावतारी उबारो ये मारो शरण में तुम्हारी रकुल में भानु समान हो तुम रकुल में भानु समान हो तुम हे राम तुम्हारी जय हुए निस्त्रकुल हेतु कुशान हो तुम लखन तुम्हारी जय हुए शंकर मन मानस के मराल हे राम तुम्हारी जय हुए जगधार से सावतार लखन तुम्हारी जय हुए बोलो प्रभु रामचंद्र की प्रभु शेषावतार की भगवान शंकर की शोभन सरकार की योगेश्वर महाराज की स्थान के देवी देवताओं की जय हो। बोलो परशुराम भगवान की जय। कई